नमस्कार। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। शुभाशीष सभी लोगों को। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, चिरंजीवी रहें। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो बात आज ही करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था। इसलिए मुझे लगा कि ये तो बात आज ही करनी चाहिए हमको। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो हिंदू त्योहार हैं वो हमेशा टारगेट में रहते हैं वामपंथियों के, ठीक है। और फेमिनिज्म जो है वो वामपंथ का पार्ट है। तो जो वामपंथिनियाँ हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो हर बार कुछ नया शिगूफा लेकर आती हैं, और वो ऐसी बात सिर्फ हमारे हिंदू फेस्टिवल के लिए ही करती हैं। बाकी पर उनको वो मौन साध लेती हैं, गूंगी हो जाती हैं कि उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। वो एक अलग जो है जांच का विषय है कि जांच करनी चाहिए कि उन त्योहारों पर इनको क्या हो जाता है। तो आज एक नई चीज़ मैंने पढ़ी, और जगह-जगह पढ़ी, बल्कि 3-4 दिनों से पढ़ रही हूँ कि जो है रक्षाबंधन पर जो वामपंथिनियाँ हैं वो लिख रही हैं कि रक्षाबंधन पर जो है बहन को वो 500,000 रुपए मत दीजिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? टारगेट समझ रहे हैं किधर किया जा रहा है? प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए। अब सुनिए आप। आज यदि आप फैमिली कोर्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि पति पत्नी के मध्य जितने भी वाद चल रहे हैं वो भरा हुआ है फैमिली कोर्ट, और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, ठीक है। पिछले कई सालों से हम लोग बोलते चले आ रहे हैं कि कुछ लिटिगेशंस कम कराने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि इस तरह के मुकदमे ना हों, लेकिन ऐसा हमको कोई भी रिलीफ कहीं से मिला नहीं है। और एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है इन वर्षों में, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां भी मेरे पास आती हैं जो हेल्प मांगती हैं कि हमको लिटिगेशन में नहीं जाना है तो हम क्या करें, क्योंकि वकील तो उनको यही सलाह देता है कि दहेज एक्ट फाइल कर दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फाइल कर दीजिए, CRPC 125 फाइल कर दीजिए। तो मैंने ये देखा है कि जो फाइल कर चुकी हैं उनको 2-3 साल में समझ में आ जाता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे आपको मान लीजिए एलिमनी में 10-8 लाख मिल भी जाते हैं तो उससे आपका काम नहीं चलता है। तो बेसिकली मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उन वादों से ना पति को फ़ायदा होता है ना पत्नी को फ़ायदा होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसको बैठकर सॉल्व किया जा सकता था, या ज़रा सा कोई एक उपाय से सॉल्व किया जा सकता था, मगर अब वो तलाक तक पहुँच गई है और अब वो दोनों जूझ रहे हैं उन्हीं केसेस में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में इन्होंने जो इतनी बात करी ना, वामपंथिनियों ने और फेमिनिस्टों ने, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स बोलती हैं, उन लोगों ने जो भी किया उसका आज हमारे पास जो नतीजा है, जो उसका परिणाम है, उसको सबसे ज़्यादा भोग कौन रहा है? वो है हिंदू परिवार। क्योंकि जैसे कल ही एक किसी से मेरी बात हो रही थी जिनका केस जो है पिछले 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट में, और उसमें कोई फैसला नहीं हो रहा, और ना दहेज वो प्रूव कर पाई है उनकी पत्नी, ना ही तलाक दे रही है। तो ऐसे वाले जो केसेस हैं उनमें स्वतः संज्ञान लेने का कोर्ट के पास कोई वो है नहीं, HMA में है नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में, और वो साल दर साल केसेस चलते रहते हैं, और पूरा परिवार फंसा रहता है उसमें। और ये जो है ऐसी व्यवस्था सिर्फ HMA में है। आप लोगों को पता है मुस्लिम समाज के पास फिर भी एक ऑप्शन है कि वो लोग जाकर के जो है तलाक ले लेते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं। यहाँ वो लड़का फंसा रहता है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस 1-2 वीडियोज़ में पहले भी बोल चुकी हूँ। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी आप इंश्योरेंस का ऐड ले लीजिए, उसमें ये लोग सिर्फ पुरुष को बताते हैं, आपने ये इंश्योरेंस लिया? क्या आपने कभी सोचा कि आप नहीं रहेंगे तो आपका परिवार कौन देखेगा? ऐसे सब प्रश्नों में ये स्त्री को नहीं घुसाते। यहाँ पर कोई फेमिनिस्ट नहीं आती बोलने के लिए, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होता कि अरे ऐसे एड्स में आप एक बार स्त्री को भी तो दिखाइए। नहीं दिखाएंगे ये लोग। सच नहीं बताएंगे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्त्रियों के नाम हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनके नाम से ही आगे चलती हैं, बल्कि सरकार ने ये जो है सुविधा दे रखी है कि अगर स्त्री के नाम से रजिस्ट्री होती है तो शायद उसमें कुछ रिबेट मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। और उसमें भी आपको मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लड़के जो इस चक्कर में कि हमें जो है कुछ तो राहत मिल जाएगी तो चलिए अपनी पत्नी के नाम से हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, लड़कियों ने गेम खेल दिया है कि उन्होंने बाद में अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया कि ये तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है। अब वो लड़का दहेज एक्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी का केस भी लड़ रहा है। तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि पुरानी फिल्मों में एक ललिता पवार जैसा एक कैरेक्टर होता था जो आकर कलेश करवाता था। 4 लोग आराम से कैसे रह रहे हैं, प्यार से कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर तो झगड़ा करवाना चाहिए। तो अब ये एक नया कलेश लेके आई हैं, और उसका नाम है कि हमें प्रॉपर्टी में हक दो लड़कियों को।
अब जैसे मैंने इंश्योरेंस की बात की थी, ये उत्तरदायित्व में कभी भी लड़कियों का हिस्सा नहीं मांगती हैं कि उस प्रॉपर्टी को संभालने में, मान लीजिए घर की दुकान है तो स्त्री का कितना हाथ है, बेटी का कितना हाथ है उसमें, जरा सा भी नहीं होगा। क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? कुछ भी नहीं। माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रही हैं क्या? वो नहीं उठा रही हैं। होम लोन ले रही हैं क्या घर बनवाने के लिए? नहीं ले रही हैं, बहुत कम ले रही होंगी, अगर ले भी रही होंगी, ऐसा नहीं कि सब ले रही हैं। आज भी इस देश में लड़के अपनी बहन, अगर 4 बहनों का अकेला भाई है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 4 बहनें जो हैं, हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी निभा दें, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़की ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैंने बहुत सारे अभी भी ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है और नोबडी बैट्स एन आई उस लड़की के ऊपर। पर हाँ, लड़का अगर अपनी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दे, भाई कह दे कि मैं नहीं करवा रहा शादी, मैं क्यों करवाऊं, कल को ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाएगी, मैं इसकी शादी में भी खर्चा करूं, मैं फिर जो है इसके घर त्योहार भी लेके जाऊं और उसके बाद जो है फिर ये प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगेगी, क्या पॉइंट है? तो आप पूरा समाज मिलकर उस लड़के के ऊपर थूकोगे, उसको बोलोगे कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, मगर इस लड़की के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। यही मैं कह रही हूँ, उन लोग सिर्फ ये केओस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे भी करके लड़कियों के दिमाग में ये डाल दो कि ये है प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि काल्पनिक है, जिसका बहुत अच्छी तरह से दूसरा हल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये जानबूझ करके ऐसी प्रॉब्लम लाएंगी जिससे वो लड़कियों के दिमाग में जाए और घरों में झगड़े बढ़ें। ऑलरेडी हैं झगड़े, हम देख रहे हैं, दिन पर दिन देख रहे हैं, और ये लोग और झगड़े बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसे लड़कों की बहनें आती हैं जो ऑलरेडी अपनी भाभीयों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, और ये और ज़्यादा उसको प्रताड़ना बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, 2 घरों में झगड़े लगवा के। बेसिकली अभी जो मैं ये कह रही थी ना कि लड़कियाँ क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, जहाँ पर वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको लेनी पड़ रही है, कोई ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, वहाँ पर उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। उनको ससुराल का घर भी देखना है, उनको अपने मायके में माँ बाप भी देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बहुएं उनका ख्याल नहीं रख रही हैं, जिनके बेटी को ख्याल रखना पड़ रहा है। तो डबल घर जिसको संभालना पड़ता है, उससे भी एक बार जाके पूछिए कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप सिर्फ यही दिमाग में डालती रहेंगी क्या बैठ के? तो ऐसा कहीं भी कोई भी आर्टिकल आप देखिए तो उनसे प्रश्न जरूर कीजिए कि भैया कौन से जमाने की बातें कर रही हैं आप, क्या रही हैं, इस बात का कोई अर्थ निकल रहा है जो आप बात कर रही हैं? और ये जरूर चेक करिएगा कि ये पोस्ट या आर्टिकल कौन लिख रहा है। अगर वो वकील है तो उसका डेफिनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए लिख रहा है। वो चाहते हैं कि ये वाद बढ़ते रहें, इसी तरह से झगड़े होते रहें और उनका घर चलता रहे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि फेमिनिस्ट के पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, स्पेशली घरेलू मुद्दों का उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। वो सिर्फ झगड़ा करवाते हैं, ये दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, केस फाइल कर दीजिए, वो सिर्फ ये बताएंगे आपको। वो ये नहीं बताएंगे कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकता है। इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, आप क्यों बीच में आ रही हैं, घुस रही हैं? हम अपना काम चला रहे हैं ना। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों को खुद से अर्न करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक अर्न करने की बात है, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, सरकार के पास नौकरियां कितनी हैं ये तो बताइए। जिन लड़कों के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तो जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, और इन लड़कियों के ऊपर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी है। इनको सिर्फ ये कह रहे हैं मांगिए, वो मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ है बहन नौकरी? इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? आपको लग रहा है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट है? सब कुछ झूठ बताया जा रहा है। फैक्चुअल अगर बात की जाए तो ये एक भी इनमें से स्टैंड नहीं कर पाएगा कि आप पहले सतह पर आकर देखिए तो कि असली समस्याएं क्या हैं इस देश की। आप अपने ही किसी काल्पनिक वर्ल्ड में हैं, उसमें भी कोई फेमिनिस्ट वीडियो शेयर हो जाता है तो 4 जो है खाली बैठी महिलाएं लिख जाती है, अरे मेरे साथ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, अरे ये कब खत्म होगा। आप समझ ही नहीं रही हैं कि वो क्या डाल रहे हैं आपके दिमाग में। वो एक काल्पनिक दुख से आपको भर रहे हैं, जबकि आप इस तरह का कंपटीशन, झगड़ा, जो राजनीति होती है ना, वो वर्क प्लेस में भी देखोगे। आप बाहर उठ के जाओगी ना, अभी आप जो अपनी सास की बुराई कर रहे हो, बाहर उठ के जाओगी, सेम काइंड का आपको एटमॉस्फेयर आपके वर्क प्लेस पे भी मिलेगा, मगर वहां आप कुछ नहीं कहोगी। वहां आपको लगेगा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब सेम आपको उतनी बेइज्जती, उतना ही सब कुछ मिलेगा। बसों में जब धक्के खा के आप बाहर पहुंचते हो, दोनों तरह की लाइफ मैंने देखी है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो आपके दिमागों में जो है एक फालतू का, एक काल्पनिक, एक नॉनसेंस भरी जा रही है। पहले हस्बैंड वाइफ के अंदर भरी गई, जो कि वो रिश्ते अब खत्म होने के कगार पे हैं। आप अगले 10 साल में देखिएगा मैरिजेस का क्या, स्पेसिफिकली हिंदू मैरिजेस की बात कर रही हूँ मैं। और अब भाई बहन, बाप बेटी के रिश्तों में भी ऐसे ही खटास डालने की बातें हो रही हैं। फिर किसी दिन जब हमें कोई अटैची में पैक की हुई लाश मिलती है तो हम कहते हैं ओहो इसके घर वाले कहाँ थे। पर हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि इसी तरह से सपोर्ट सिस्टम लड़कियों का ख़त्म किया जाता है, जहाँ पर नफरत भर दी जाती है कि हम भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि भाई बहन बात नहीं कर रहे हैं? भाई भाई के बीच में तो हमने बहुत सालों से सुना है कि झगड़े हो जाते हैं और सब।
लेकिन अब एक ऐसा माहौल हो गया है जहाँ पर जो है भाई बहन बात नहीं करेंगे, पिता पुत्री बात नहीं करेंगे और एक समाज जो है वो बिखरता हुआ चला जाएगा। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। मेरी तरफ से एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वामपंथियों की बातों को समझें और उनको जवाब दें।